गुड इवनिंग दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एमएड के सेकंड सेमेस्टर में क्या कुछ प्रैक्टिकल होता है और प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है और ये हमें कहाँ सबमिट करना होता है और प्रैक्टिकल में क्या बनता है। तो दोस्तों, एमएड के सेकंड सेमेस्टर में आपको रिसर्च प्रपोजल एंड इंटर्नशिप में आपको पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन तैयार करना पड़ता है और उसको प्रिंट कराकर एक बुक के तरीके बनाकर अपने कॉलेज में सबमिट भी करना होता है, जिसके आपको 50 मार्क्स मिलते हैं दोस्तों। तो आइए आज इसको विस्तार से थोड़ा जानते हैं, क्योंकि हमारे छात्रों को इसके बारे में बहुत कम नॉलेज है। तो काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि सेकंड सेमेस्टर में किस तरीके से प्रेजेंटेशन को तैयार करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप यदि बीएड पढ़े होंगे, बीएड तो पढ़ के ही एमएड करने गए होंगे, तो बीएड में आपको रिसर्च एक टॉपिक होगा, रिसर्च, जो कि पढ़ने के लिए मिला होगा, जिसको हिंदी में अनुसंधान बोलते हैं। या फिर आपके बीए में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट था, तो आपके बीए सोशियोलॉजी फाइनल ईयर में भी आपको अनुसंधान पढ़ने को मिला होगा थर्ड पेपर में। तो अगर आप लोग पहले से अनुसंधान के नियम पढ़े हुए हैं तो आप लोग को यहाँ पे प्रेजेंटेशन तैयार करने में थोड़ी मदद होगी, क्योंकि देखिए, एक अनुसंधान एक बहुत ही जटिल टॉपिक है। यदि किसी टॉपिक पे हमें रिसर्च करना है तो उस टॉपिक के बारे में हमको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। और अनुसंधान के कुछ नियम होते हैं कि यदि किसी टॉपिक के बारे में रिसर्च करना है तो वो कितने स्टेपों में होगा, कितने लेयर में होगा, और उसका क्या रूट है, क्या मैपिंग होता है, क्या फार्मूला होता है। तो यदि आप लोग बीए सोशियोलॉजी से किए होंगे तो जानकारी होगा, और बीएड में भी अनुसंधान का टॉपिक आता है, वहाँ पे भी अगर आप लोग केयरफुली तरीके से पढ़े होंगे तो आप लोग को यहाँ पे इजी होगा थोड़ा सा बनाना। बाकी आइए हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल एंड प्रेजेंटेशन, क्या फार्मूला है रिसर्च प्रपोजल एंड प्रेजेंटेशन बनाने का दोस्तों? शोध प्रस्ताव बनाने का क्या फार्मूला है? देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आपको कोई एक टॉपिक लेना है। इसमें कोई एक टॉपिक लेना है, वो टॉपिक आपका कॉलेज से भी जो टीचर हैं, जो प्रोफेसर हैं आपके कॉलेज के, वो भी प्रोवाइड करा सकते हैं या आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन अपना तैयार कर लीजिए। और जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी होती है या बड़े बड़े कॉलेज होते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट क्या होते हैं, फ्री होते हैं कि वो किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं। कॉलेज के तरफ से उनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं रहता है, तो वो अपना टॉपिक वहाँ पे चूज करते हैं। बट ज़्यादातर कॉलेज में कॉलेज के तरफ से प्रोफेसरों के द्वारा या उस कॉलेज के जो एचओडी होते हैं उस विभाग के, उनके द्वारा टॉपिक क्या होता है सजेस्ट कर दिया जाता है। या ज़्यादा स्टूडेंट जिस टॉपिक पे बना रहे होते हैं प्रेजेंटेशन, आप भी उसी टॉपिक को ले सकते हैं। और सबसे पहले क्या होता है कि ऑफलाइन ऑफलाइन आप कम से कम ऑफलाइन आप कम से कम 40 पेज, कितना 40 पेज का नोट तैयार कर लीजिए। 40 पेज का नोट तैयार कर लीजिए, और 40 पेज के नोटों में आपका जो फर्स्ट का 5 पेज होगा, जो पहले शुरुआत से जो 1 2 3 4 5 पेज होगा, उन 5 पेजों में आपको क्या करना है कि पहले पेज में आपका डिजाइन ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है? डिजाइन ऐड हो जाता है। इस डिजाइन में आपका दोस्तों क्या होता है, इस डिजाइन में आपका कॉलेज का नाम रहेगा, आपके जो एचओडी हैं उनका नाम रहेगा, और जो छात्र शोध कर रहा है उस छात्र का नाम भी रहेगा, उस स्टूडेंट का भी नाम वहाँ पे रहेगा। और सबसे ऊपर में, जो पहला पेज के सबसे ऊपर में जिस टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम रहेगा कि इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल से अध्ययन कर रहे हैं। और आपका एक डिजाइनिंग होगा उस पेज पे, और कॉलेज का नाम होगा, कॉलेज का लोगो होगा, स्टूडेंट का नाम होगा। पहला पेज आपका दोस्तों ये हो जाता है। और दूसरा पेज में क्या होता है कि जिस टॉपिक का आप रिसर्च कर रहे हैं उस टॉपिक का आप कितने स्टेपों में और कितने लेयर में पूरा डिटेल बनाए हैं
अध्ययन किए हैं वो वहाँ पे दर्शाना होता है। यानी एक तरीके से आपका सूची होता है कि जो रिसर्च आप किए हैं वो मतलब आपके कितने लेयर में हैं, क्या क्या है। जैसे कि आपका प्रस्तावना होता है, उद्देश्य होता है, कार्यप्रणाली होता है और जीवन शैली होता है, जीवन परिचय होता है, ये और उनके जो जीवन में अनुभव होते हैं, ये सब जो आप ऐड करेंगे तो वो आपकी एक सूची रहेगी दूसरे पेज में, ठीक ना। फिर उसके बाद आपका दोस्तों तीसरे पेज में आपका इसी प्रकार का आपका जो जिस टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हैं उसके मेन ये जो मेन जो आपके केंद्र बिंदु रहेंगे उनको आप दर्शाएंगे। और इसके बाद आपका ये सिलेबस ही है 5वें पेपर का जो रिसर्च प्रपोजल का है, यहाँ से हम देख लेते हैं। द रिसर्च देम आपका रहेगा, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी रहेगा कि आपने क्या क्या स्टडी किया है उस टॉपिक पे, रिसर्च गैप रहेगा, रिसर्च क्वेश्चन रहेगा कि जिस टॉपिक पे आप रिसर्च किए हैं उससे क्या क्या क्वेश्चन निकलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, ये इस टॉपिक को रिसर्च करने में क्या क्या प्रॉब्लम आया ये भी आपका रहेगा, हाइपोथेसिस एंड रीजनल फॉर इट्स फार्मूलेशन रहेगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ द पर्पज्ड स्टडी रहेगा कि जिस टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हैं उस टॉपिक पे अध्ययन करने का आपका क्या उद्देश्य है, ये आप उसमें लिखेंगे। रिसर्च डिज़ाइन आपका हम बता ही दिए कि ऐड रहता है, और ये भी आपका इसमें ऐड हो जाता है। पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स टू बी एम्प्लॉयड, जनसंख्या का क्या पैमाना है, अगर उस टॉपिक पे जनसंख्या भी रिलेटेड है तो जनसंख्या का पैमाना भी वहाँ पे बताया जाएगा। रिसर्च टूल्स टू बी यूज्ड, इस टॉपिक को रिसर्च करने में आपने किन किन उपकरणों का सहायता लिया है वो भी आपको यहाँ पे दिखाना होगा। डाटा एनालिसिस, आपने डाटा कहाँ से एनालिसिस मतलब डाटा जो इकट्ठा किया है उसका एनालिसिस भी आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ए टेंटेटिव चैप्टर स्कीम फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ अ डिसर्टेशन, ठीक। फिर इसके बाद आपको बिब्लियोग्राफी आपका ऐड हो जाता है। तो इसी तरह का आपका रिसर्च प्रेजेंटेशन बनाना होता है। और ये तैयार कैसे दोस्तों हम करेंगे, क्या होता है कि आपको 40 पेज लिखने हैं। तो सबसे पहले आपका पहला जो स्टेप होगा, आप ऑफलाइन एक नोटबुक ले लीजिए और ऑफलाइन उसे लिख के पूरा रेडी कर लीजिए, ठीक। ऑफलाइन लिख के रेडी कर लीजिए। और दूसरा स्टेप क्या होता है कि आप एक लैपटॉप या पीसी रख कर आप सबसे पहले उसे वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे टाइप कर लीजिए। पूरा 40 पेज जो आपने ऑफलाइन बनाया था उसे आप वर्ड पे जाकर हिंदी में कुर्ती देव फ्रंट पे आप उसको टाइप कर लीजिए, या डायरेक्ट आप पावर पॉइंट पे भी जाकर टाइप कर सकते हैं। अगर आप वर्ड पे टाइप करते हैं तो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट आपको पावर पॉइंट पे करना पड़ेगा, और डायरेक्टली यदि आप पावर पॉइंट पे टाइप करते हैं तो आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। और जो डिजाइनिंग आप हर पेज में ऐड करने वाले हैं वो डिजाइनिंग भी वहाँ पे कर सकते हैं। जो इमेज वगैरह ऐड करना चाहते हैं अपने थ्योरी के साथ तो वो इमेज वगैरह भी आप पावर पॉइंट पे लगा सकते हैं। अब आपको 40 पेज का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करने के बाद उसको एक्सपोर्ट करके एक पेन ड्राइव में डाल लेना है। एक पेन ड्राइव में लेने के बाद आपको कॉलेज में पेन ड्राइव आपको सबमिट करना होगा और पीडीएफ सबमिट करना होगा 40 पेज का। और उसके बाद आपको प्रिंट भी, हार्ड कापी जिसको बोलते हैं, इन 40 पेज का हार्ड कापी वो भी बॉन्ड करा के आपको एक बुक तरीके कॉलेज में सबमिट करना होगा। उसके बाद आपसे वहाँ पे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे जब आप सबमिट कर रहे होंगे। इतना प्रोसेस के बाद यदि सब कुछ ठीक रहा तो आपको 50 नंबर मिल जाएगा। एक और थर्ड पार्टी का रास्ता होता है दोस्तों कि यदि मान लीजिए कि कोई कॉलेज है तो वहाँ पे जो पहले से बनाए हुए स्टूडेंट जो सबमिट किए होते हैं कुछ पैसा लेकर वही चीज़ आपको दे दिया जाता है, और जब एग्जामिनर वगैरह आते हैं तो उनके सामने आप वही वाला सबमिट कर देते हैं जो पुराना कॉलेज में पढ़ा रहता है। तो ऐसा पैसा लेके किया जाता है कुछ कॉलेजों में।
अगर ये सुविधा उपलब्ध है तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं, बट हम आपको यही सजेशन देना चाहेंगे कि यदि आप खुद से रिसर्च करते हैं तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज भी मिलेगा। अगर आप खुद से रिसर्च करते हैं तो आपको नॉलेज मिलेगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यदि आप आगे पीएचडी करते हैं या एमफिल करते हैं या नेट वगैरह निकालते हैं या नीट का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे आपको रिसर्च करना होता है। तो यदि आप पहले से अभी एमएड में ही रिसर्च किए रहेंगे तो आपको आगे पीएचडी या एमफिल में जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा इजी पड़ेगा और आपको अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा कि किसी टॉपिक पे कैसे रिसर्च किया जाता है। तो आप खुद से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और बाकी आप टॉपिक क्या चूज करना है तो आपके कॉलेज के जो प्रोफेसर्स होते हैं वही टॉपिक प्रोवाइड करा देते हैं। और यदि नहीं होता है तो आपको जिस टॉपिक पे बहुत ही इंटरेस्ट है या जिस टॉपिक से आप ज़्यादा इंस्पायर हैं या प्रभावित हैं तो आप उस टॉपिक को ले सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी टॉपिक लेते हैं। और यदि इन सब के बाद भी यदि आपको कुछ कन्फ्यूजन रहा है दोस्तों तो आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर आप हमसे कांटेक्ट करके इस विषय में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं कि कैसे प्रेजेंटेशन तैयार किया जाए दोस्तों।